क्वेश्चन 1, हाल ही में कौन फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? ए. आभास झा, बी. जाह्नवी फुकून, सी. डॉक्टर हर्षवर्धन, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी. जाह्नवी फुकून। FICCI लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। FICCI लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में FLO कहा जाता है। FLO की स्थापना फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की एक शाखा के रूप में 1983 में हुआ था। अपोलो हॉस्पिटल समूह की संयुक्त प्रबंध निदेशक संगीता रेड्डी ने देश के प्रमुख उद्योग मंडल फिक्की के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है। वह 2019-20 के लिए अध्यक्ष चुनी गई हैं। संगीता रेड्डी SIL के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संदीप सोमानी की जगह फिक्की की अध्यक्ष बनी हैं। अभी हम लोगों ने FICCI लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जाना, अब हम फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसे शॉर्ट फॉर्म में फिक्की कहते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। फिक्की भारत के व्यापारिक संगठनों का संघ है। इसकी स्थापना 1927 में महात्मा गांधी की सलाह पर घनश्याम दास बिरला एवं पुरुषोत्तम ठक्कर द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्वेश्चन 2, हाल ही में किस देश के द्वारा स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन को लॉन्च किया गया? ए. अमेरिका, बी. रूस, सी. जापान, डी. ईरान। इसका सही उत्तर है सी. जापान। जापान के विषय में हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जापान की राजधानी टोक्यो है। पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि इसी साल जुलाई 2020 में टोक्यो ओलंपिक होने वाला था, लेकिन कोरोना की वजह से इसे अगले साल यानी 2021 के लिए टाल दिया गया। जापान की करेंसी येन है। जापान की पार्लियामेंट का नाम द नेशनल डाइट है। इसी तरह रसिया की पार्लियामेंट का नाम ड्यूमा है। बात कर ले तो इस समय जापान के PM शिंजो अबे हैं। क्वेश्चन 3, विश्व थायराइड दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए. 22 मई, बी. 23 मई, सी. 24 मई, डी. 25 मई। इसका सही उत्तर है डी. 25 मई। हम थायराइड दिवस सोसाइटी में थायराइड के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाते हैं। बात कर ले कि थायराइड दिवस का थीम है थायराइड इश्यूज मदर एंड बेबी। क्वेश्चन 4, साई इंग-वेन हाल ही में किस देश की राष्ट्रपति बनी है? ए. ताइवान, बी. इजराइल, सी. अफगानिस्तान, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए. ताइवान। ताइवान के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। ताइवान की राजधानी ताइपे है। ताइवान की करेंसी न्यू ताइवान डॉलर है। ताइवान के प्रधानमंत्री सू सेंग-चैंग है। कुछ और बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू इजरायल के प्रधानमंत्री बने हैं। इनका कार्यकाल 18 महीने के लिए है तथा यह 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं। क्वेश्चन 5, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रवासी आयोग बनाने की बात कही गई? ए. मध्य प्रदेश सरकार, बी. उत्तर प्रदेश सरकार, सी. हरियाणा सरकार, डी. बिहार सरकार। इसका सही उत्तर है बी. उत्तर प्रदेश सरकार। जैसे कि हम जानते हैं, कोरोना की वजह से जितने भी प्रवासी मजदूर हैं वह दूसरे राज्यों से लौटकर अपने राज्य में आ रहे हैं। इसी के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासी आयोग बनाने की बात कही है, जिसके तहत प्रवासी मजदूरों का पंजीकरण होगा और उन्हें अपने ही राज्य में रोजगार देने का उपाय किया जाएगा। कुछ और बिंदुओं पर चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अभी कुछ दिन पहले 2002 करोड़ रुपए MSME उद्योग के लिए आवंटित किए थे ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। क्वेश्चन 6, किस प्रकार के सड़क निर्माण हेतु क्वाय जियो टेक्सटाइल परियोजना को शुरू किया गया है? ए. हाईवे, बी. शहरी सड़कें, सी. ग्रामीण सड़कें, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी. ग्रामीण सड़कें। क्वेश्चन 7, हाल ही में वोडाफोन के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ए. जीन फ्रैंको इस वन बॉक्स मेकर, बी. डेविड हेडिंग, सी. लैरी मार्कप्लेस, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए. जीन फ्रैंको इस वन बॉक्स मेकर। बताते चले कि वोडाफोन की स्थापना 16 सितंबर 1991 में हुई थी। 16 सितंबर की बात करें तो इसी दिन हम ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो वोडाफोन कंपनी का हेडक्वार्टर लंदन में है। वर्तमान में निक रीड वोडाफोन के CEO है। क्वेश्चन 8, हाल ही में UN के अंदर भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया? ए. रवि मित्तल, बी. तरुण बजाज, सी. रोक खन्ना, डी. TS त्रिमूर्ति। इसका सही उत्तर है डी. TS त्रिमूर्ति।
अदर ऑप्शन को देखें तो इसमें रवि मित्तल है जिन्हें खेल सचिव चुना गया है। तरुण बजाज की बात करें तो इन्हें आर्थिक मामलों का सलाहकार चुना गया है। रो खन्ना की बात करें तो इन्हें व्हाइट हाउस के कोविड-19 के सलाहकार परिषद में चुना गया है। क्वेश्चन 9, हाल ही में पुणे में स्थित अग्रहार रिसर्च इंस्टीट्यूट ने गेहूं के किन 2 बौने जीन की मैपिंग की है? ए RH14, बी RH18, सी उपर्युक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी उपर्युक्त दोनों। क्वेश्चन 10, भारतीय मौसम विभाग के द्वारा किस ऐप पर मौसम से संबंधित सारी जानकारी देने की बात कही गई? ए ममंग, बी तरंग, सी सुमंग, डी उमंग। इसका सही उत्तर है डी उमंग। उमंग ऐप की बात कर ले तो यह ऐप 2017 में ही लॉन्च किया गया था। इस ऐप पर मौसम और मौसम से संबंधित आपदाओं के बारे में जानकारी दी जाती है। वर्तमान में भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा हैं। नोट 1, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक्सिस बैंक को 15,000 करोड़ रुपए ऋण देने की बात कही है। नोट 2, हाल ही में खेल परिसरों एवं स्टेडियमों को खोलने वाला पहला राज्य हरियाणा बन गया। नोट 3, हाल ही में सैमसंग ने अपने सभी ऑफलाइन रिटेलर्स को ऑनलाइन करने के लिए फेसबुक के साथ समझौता किया है। नोट 4, हाल ही में मशहूर अभिनेता मोहित बघेल का निधन कैंसर की वजह से हो गया।